हफ्ते से मैं कहाँ गायब हूँ भाई। एक हफ्ते से ऐसी हालत बुरी हो रखी है, मैं घर से निकल रहा था 5 मीटर बाद कुछ ना कुछ हो जा रहा था। किसी को अपना स्टेमिना चेक करना हो आ जाना भाई इस क्लाइम पे। राइट में शिखर फॉल आ जाता है। यहाँ ही पटका था मैं पिछली बार, मेरी तो फटने लग जाती है यार एक बार गिर जाओ तो। 2 साल 2.5 साल का और काम बचा हुआ था ये, एंड वो कंप्लीट होता भाई। आज तुम देहरादून से मसूरी, मसूरी से देहरादून जाते ट्रेन में। सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। वेलकम बैक टू द चैनल रावत जी POV, जिसमें मैं हूँ तुम्हारा POV फ्रेंड अनीश रावत। एंड आज तुम्हें हम दिख रहे होंगे MTV राइडर उसमें। एंड हम कहाँ हैं अभी? ओल्ड मसूरी रोड पे। और मेरे साथ है अक्षत। आज हम वहाँ जाने वाले हैं जहाँ मैं पिछली बार क्रैश हो गया था। आते हुए, वो भी रील के चक्कर में, एक शॉट लेने चक्कर में क्रैश हुआ था। बहुत गंदा हुआ था वो भी। It was at this moment that he knew he fucked up. तुम देख सकते हो पूरा लेफ्ट हैंड एल्बो छिल चुकी है उसका। तुम देख सकते हो अभी तक बचा ही हुआ है, मतलब हो गए उसको एक महीने हो गए शायद, फिर भी बचा हुआ। कोई बात नहीं। बाकी एक हफ्ते से मैं कहाँ गायब हूँ भाई। एक हफ्ते से ऐसी हालत बुरी हो रखी है। 7 दिन में तुम मान लो मैं 5 बार राइड के लिए निकला घर से। कभी निकल रहा हूँ ब्रेक टूट गए, ब्रेक ख़राब हो गए, फिर निकल रहा हूँ कि एक्सेल ख़राब हो गया, फिर निकल रहा हूँ हब ख़राब हो गया। और भाई इस चक्कर में मेरा इतना पैसा फूक चुका है 7 दिन में। ऊपर से ना मेरी कोई राइड हुई है। लिटरली मैं घर से निकल रहा था 5 मीटर बाद कुछ ना कुछ हो जा रहा था, इसीलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। एंड अब बात कर लेते हैं हम जा कहाँ रहे हैं। हम जा रहे हैं जहाँ पे ब्रिटिश के टाइम पे एक टनल बनी थी, वो बनी थी ट्रेन के लिए। तो वो टनल आज भी वही है और थोड़ी बहुत ढक चुकी है। तो अब हमें चढ़नी है MDDA की क्लाइम, जो कि भाई सभी को पता है, जो आते हैं उनको पता है कि कैसी है वो। और बाकी जहाँ हमें जाना है वहाँ पे भी क्लाइम है। और वहाँ तो ऐसी है कि मुझे भी उतर के चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ रोड भी है और क्लाइम भी है, तो बहुत दिक्कत है उसके साथ। A few moments later. तो यहाँ पे क्लाइम कंप्लीट कर लिया हमने, एक ही बारी में कर लिया। अक्षर ने भी एक ही बारी में कर लिया और मेरे साथ ही था। मैं हर बार कहता हूँ आने का, किसी को अपना स्टेमिना चेक करना हो आ जाना भाई इस क्लाइम पे। भयंकर है यार, तुम्हारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। अब तो मैंने काफ़ी कंट्रोल करना सीख लिया हार्ट बीट वगैरह पे। तो यहाँ से तुम्हारा शिखर फॉल जाता है, हमें इस वाले पे जाना है। तो हम अभी अपनी लोकेशन पे यहाँ पहुँच चुके हो। भाई तुम देखो कितना लश ग्रीन हो रखा है यहाँ पे। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो काफ़ी मतलब सूख रखा था, क्योंकि मैं गर्मियों में ही आया था। तो अब यहीं से निकलना। और भाई यहाँ की चढ़ाई बहुत खतरनाक है। अभी हम इस हाइट पे हैं, यहाँ से तुम देख सकते हो शिव मंदिर की चोटी, मतलब शिव मंदिर जितनी हाइट पे हम। और यहाँ से पूरा दून है, ये राजपुर हो गया तुम्हारा, ये सहनधारा वगैरह का इलाका हो गया, और काफ़ी बढ़िया है यहाँ से। तो चलो यहाँ से तुम क्लाइम देख सकते हो। अब कैमरे पे उतनी नहीं दिखती है, पर हालत ख़राब हो जाएगी। तुम इन रियल भी आते हो, गाड़ियों की हो जाती है। और हमेशा याद रखो जब भी वापस आओ नीचे तो देख के आओ। और ऊपर से सीमेंटेड वाली जगहों पे तो बिल्कुल, जैसा अभी काई हो रखी है यहाँ पे, तो नीचे आते हुए काफ़ी डर हो जाता है। ये देख फिसल गया। हाँ यार फिसल गया साला। जब मैं लास्ट टाइम आया था काफ़ी सूखा सूखा सा लग रहा था, बट अब काफ़ी सही हो गया। तो यहाँ से तुम्हारा राइट में शिखर फॉल आ जाता है। तुम्हें चलो यहाँ से व्यू दिखा देते हैं एक। तो जस्ट चेक आउट दिस भाई, प्यारा लग रहा है ना। और ऐसी लोकेशन में आने मज़ा आता है। हाय डॉगू। यहाँ से तुम देख सकते हो पूरा नीचे नीचे दिख रहा है ऐसा। ये पूरा देहरादून है, यहाँ से पूरा जितना तुम देख रहे हो यहाँ पे पूरा का पूरा दून दिखता है भाई। क्लाउड्स बोलो पोल्यूशन बोलो, एक ही बात हो गई अब तो ये पूरा जितना वाइट दिख रहा है ये सारा दून का एरिया है। और पीछे पहाड़। अब तुम्हें पता चल रहा होगा दून को वैली में क्यों बोलते हैं। ये पूरी ब्लैक लाइन टाइप ये पूरे पहाड़ हैं, नीचे पूरा दून है। और इस लोकेशन पे हमें लास्ट टाइम जहाँ मैं गिरा था वो ये लोकेशन थी। और बारिश की वजह से आई थिंक ये ढस गया है, क्योंकि इतना नहीं था, या फिर मेरे को याद नहीं आ रहा है। यहीं से थोड़े से डिस्टेंस पे ही है हमारी टनल। उसके बाद वैसे हम खाने को कुछ लाए नहीं है, वरना यहाँ बैठ के खा सकते थे। बट कोई नहीं, अब टनल पे चलते हैं।
अब यहाँ से हमें जाना है ऊपर, और तुम रास्ता देखो भाई, ये ऊपर की सोचो और नीचे आने की सोचो। आराम से। अरे बारिश में तो बहुत बुरे हाल हो चुके हैं भाई यहाँ के, बहुत बुरे। तुम लैंडस्लाइड देखो, ये वाली जगह है जैसे पानी गिर रहा है और सीमेंटेड है। अब यहाँ क्या होता है, काई जम जाती है। नीचे आते हुए जितना स्लो आ पाएंगे उतना स्लो आएंगे हम। Here we are at the tunnel। तुम चेकआउट कर सकते हो यहाँ पे, ये है टनल। हल्का सा मुंह दिख रहा है उसका। नीचे उतरते हैं यहाँ से, हल्का सा ये। तो अभी यहाँ से उतरते हैं। घास काफ़ी ज़्यादा हो गई है यहाँ पे, और बहुत ही ज़्यादा हो गई है, तो लेट्स गो। तो ये है भाई टनल, एंड तुम देख सकते हो पूरा ये रेलवे के ऊपर ट्रैक वगैरह है, मतलब जो ट्रेन के लिए। और ये इतनी नहीं थी, ये हाइट कम है, ये मिट्टी आ चुकी है यहाँ पे और वहाँ पे, इसलिए वो ढक चुकी है। वहाँ से मिट्टी ऊपर आ चुकी है, ये काफ़ी गहरी है नीचे। यहाँ से निकल के पूरा देहरादून कनेक्ट करती है। 2 साल 2.5 साल का और काम बचा हुआ था ये, एंड वो कंप्लीट होता भाई। आज तुम देहरादून से मसूरी, मसूरी से देहरादून टनल से जाते ट्रेन में। तो ये पूरी तुम देख सकते हो भाई, इतना मतलब कूल सा है ना कि लाइक बन रही थी, फिर रुक गई बनते बनते, और अब वो रुकी गई है। तो इसके जो स्टेशन पढ़ने आते थे वो पढ़ने आते थे परेड ग्राउंड के सामने एक, और दूसरा वाला आई डोंट नो, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। दूसरा वाला आई थिंक क्लॉक टावर पे बनने वाला था इसका स्टेशन। परेड ग्राउंड के सामने तुम देखोगे, अब शायद वो बिजली विभाग है, इलेक्ट्रिसिटी का गवर्नमेंट ऑफिस है वो, वहाँ पे स्टेशन बनने आता। तो तुम सोचो यहाँ से जाती पूरा नीचे देहरादून जाके परेड ग्राउंड के सामने होता हमारा स्टेशन। तो काफ़ी कूल सी बात है, बट काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है कि कंटिन्यू नहीं करा इसे और रोक दिया गया काम, जिसकी वजह से ये टनल अब यहीं पर अबेंडेंड पड़ी हुई है। अब मिट्टी वगैरह है तो तुम अंदर भी जा नहीं सकते हो, वैसे ठीक ही करा कि मिट्टी वगैरह डाल दी, क्योंकि फिर काफ़ी इश्यूज आते हैं इन चीज़ों पे। काफ़ी बुरा भी लगता है सोचते हुए, वरना हम साइकिल लेके सीधा ट्रेन से जाते हैं भाई। तुम सोच रहे हो ट्रेन से मसूरी, फिर उसके बाद पूरी डाउनहिल। ओह माय गॉड, वाओ! मेहनत नहीं करनी होती ना फालतू की। यहाँ से निकलते हैं अब घर के लिए वापस। अब बिल्कुल हम सेफ जाने वाले। ऑफ रोड वगैरह पे ध्यान रखो कि बॉडी हमेशा पीछे रहे। ओहो, इजी। ये देखो भाई गंदी तरीके से फिसल रहे हैं टायर। और ये देखो पानी वाली जगह आई, और यहाँ से जितना स्लो हो सकता है उतना स्लो चलो हमेशा। इजी डाउन। यहाँ ही पटका था मैं पिछली बार, मेरी तो फटने लग जाती है यार एक बार गिर जाओ तो। स्लो कर ले, स्लो। देखो इसलिए हाइड्रोलिक काम आते हैं भाई, मैकेनिकल मेरे छूट रहे हैं। ऊपर को रहना, राइट में ज्यादा रहना, नीचे नहीं। सीट मैंने ज्यादा ही नीचे कर दिया, ऐसे इतनी जरूरत की। इजी। घर के लिए वापस। अक्सर फिर मजा आ गया, रेलवे मजा आ गया भाई।
बाकी तुम्हें एक्सेल कैसे लगाना है, चेन कैसे चेंज करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक्स तुम्हें कैसे चेंज करने हैं, सब का मैंने शॉर्ट में वीडियो डाल दिया भाई। तुम शॉर्ट्स देखा करो, बहुत इन्फॉर्मेटिव डाल रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ शॉर्ट्स में। सो या तो तुम उस पर चेकआउट कर सकते हो। और मेरे को ध्यान रखना है कि टायर नहीं घिसना है मेरे को। लेट्स गो बॉयज। सो अब निकलते हैं यहाँ से घर के लिए वापस। नाइस प्ले अक्षत। वापस चलते हैं घर के लिए, क्योंकि अब दिखाने लायक और कुछ है नहीं, क्योंकि डाउन हिल तो तुमने देख ही ली है। तो यहाँ पे घर पे हम आ चुके हैं एंड नहाना धोना हो चुका है। एज मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ, राइड के बाद हमेशा नहाओ, हमेशा पसीना वगैरह ही रहना चाहिए बॉडी में। हो सके तो ठंडे पानी से नहा लिया करो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और बाकी यही थी आज की वीडियो, यही थी आज की लोकेशन, यही था आज का व्लॉग। और भाई 7 दिन बाद मज़ा आ गया साइकिलिंग करके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट किसी व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेफ राइड, वेयर योर हेलमेट ऑलवेज एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।